तो आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर की पैड़ी से लेकर कांवड़ रूट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। कांवड़ियों की वेशभूषा में भीड़ में रहकर पुलिसकर्मी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। शरारती तत्वों की ओर से किसी भी तरह की अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल श्रावण कांवड़ मेला सकुशल संपन्न कराना बड़ी चुनौती है। कोविड महामारी के कारण 2 वर्षों से कांवड़ मेला न होने के कारण इस बार बहुत बड़ी संख्या में कांवड़ियों का आगमन होने की उम्मीद है। निर्देश दिया गया है कि ड्यूटी में उपस्थित सभी पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी समन्वय बनाते हुए कांवड़ मेला संपन्न कराएं। मेला 26 जुलाई तक चलेगा। तो कांवड़ को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारी कर्मचारी अनावश्यक मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा। ड्यूटी के दौरान नशे का सेवन करते मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यातायात प्लान के हिसाब से वाहनों को उनकी दिशा में भेजा जाए। बॉर्डर पर कांवड़ वाहनों की चेकिंग सख्ती से की जाए। अधिकारी कर्मचारी अनावश्यक मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। ड्यूटी के दौरान नशे का सेवन करते मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो उस लिहाज से तमाम दिशा निर्देश भी यहां पर अधिकारियों और प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। तो कांवड़ यात्रा का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। खासकर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंचते हैं और उसी लिहाज से तमाम व्यवस्थाएं यहां पर कर ली गई हैं। कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो उसके लिए भी पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए हैं। कांवड़ियों की वेशभूषा में पुलिसकर्मी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है और किसी भी तरह की कोई लापरवाही यहाँ पर ना बरती जाए इस लिहाज से अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आफरीन हमारे साथ जुड़ गई हैं। आफरीन, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बड़ी संख्या में इस बार कांवड़ लेकर कांवड़िए हरिद्वार पहुंचने वाले हैं और उस लिहाज से प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, कितना दम इन दावों में नजर आ रहा है? तरीके से जो तैयारियां हैं वो पुलिस और प्रशासन की वो पूरी हो चुकी हैं और तमाम जगहों से जैसे कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी समेत अन्य कई राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से जल भर कर अपने अपने शिवालयों के पास जाकर वहाँ हैं और इस तरीके से वो तमाम जो तैयारियां हैं वो भी नजर आ रही हैं और कांवड़ियों की आवागमन से पूरी तरीके से यहाँ पर जगमगा उठी है यहाँ की बाजारें और हर की पौड़ी समेत कांवड़ मार्ग पर तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की निगाहें बनी हुई है। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो सके। और जो पुलिस कर्मी है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो और तरीके सुचारू रूप से भी रहे और यात्रा में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। जी साहिब। आफरीन, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से इस बार कांवड़ियों के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की ज़्यादा शासन की तरफ से किया गया है। रास्तों में पानी से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था यहाँ पर करने की बात की जा रही है। क्या ये सुविधाएं उनको मिल पा रही हैं और कांवड़ियों तमाम चीज़ों को लेकर तरीके का नजर है? जी साहिल, मैं आपको बता दूं कि जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के द्वारा लगातार बैठकें की जा रही थी और उन बैठकों में कांवड़ियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर ये बैठक ली गई कि लगातार जो कांवड़िया यहाँ पर आ रहे हैं जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरी तरीके से दुरुस्त करने का इंतजाम किया जाए। जैसे कि
थोड़ी थोड़ी दूर पर उनके लिए जल पान की व्यवस्था करी जाए, उनके विश्राम के लिए विश्राम गृह बनाए जाए। और मैं आपको बता दूं कि तमाम जगहों पर स्वास्थ्य शिविर तैयार किए जाए। और ऐसा साहिल मैं आपको बताऊं, जमीनी स्तर पर देखा भी जा रहा है। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, जनतंत्र टीवी लगातार नजर बनाए हुए हैं तमाम व्यवस्थाओं पर, और व्यवस्थाएं नजर भी आ रही हैं साहिल जमीनी स्तर पर। और थोड़ी थोड़ी दूर पर स्वास्थ्य शिविर नजर आ रहे हैं, और बाकी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दिख रही हैं। और इन स्वास्थ्य शिविर के पास एम्बुलेंस भी खड़ी करी गई है, और जो कुत्ते और सांप को काटने की दवाइयां हैं वो भी यहाँ मुहैया करवाई गई हैं। और भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं कांवड़ियों के लिए वो भी दुरुस्त तरीके से देखी जा सकती हैं। और जिलाधिकारी के द्वारा जो भी अधिकारी ड्यूटी पर तैनात है, जो भी कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात है, उन सभी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए कि वो अपने ड्यूटी पॉइंट से हटे ना, और जब जरूरी हो तभी अपने फोन का इस्तेमाल करें, अन्यथा इस्तेमाल ना करें फोन का। इसके अलावा भी वो अपनी ड्यूटी पॉइंट पर रहकर तमाम चीजों पर नजर बना के रखें। इन तरह की तमाम चीजों के दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारी और कर्मचारियों को, ताकि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो कांवड़ मेला है इसको संपन्न कराया जा सके। जी साहिल। आफरीन, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से इस बार व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया गया है, इस बार निगरानी भी ज़्यादा बढ़ाई गई है और लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो कांवड़ियों की वेशभूषा में भी यात्रियों के बीच जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और किसी भी अराजक तत्व को रोकने के लिहाज से ये कदम यहाँ पर उठाया गया है। इस समय में अराजक तत्व भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और अफवाहों का बाजार भी गर्म देखने को मिलता है। इस बार अपील भी की जा रही है कि अफवाहों से बचा जाए और तमाम यात्राओं को लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूरी मुस्तैदी यहाँ पर बरत रहा है। तो बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के सामने है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में इस बार यात्री पहुंचेंगे। 2 साल से कोरोना के चलते यात्रा को स्थगित किया गया था और अब यात्रा एक बार फिर सुचारू की गई है, तो बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। कितना चुनौतीपूर्ण कार्य प्रशासन के लिए? मैं आपको बताऊं साहिल, अगर आपको याद होगा जब 2019 में कांवड़ यात्रा हुई थी तो उसमें 3 करोड़ से अधिक कांवड़ियों ने आवागमन किया था हरिद्वार में। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि 2 साल से कांवड़ यात्रा नहीं हो रही थी कोरोना काल के चलते, ऐसे में इस बार 4 करोड़ से अधिक कांवड़ियों के हरिद्वार में आवागमन की संभावना जताई जा रही है साहिल। और ये पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु जब ये कांवड़िए यहाँ पर आएंगे तो उस भीड़ को पूरी तरीके से व्यवस्थित करना और पूरी तरीके से उस भीड़ को नियंत्रण करना, उस भीड़ के ऊपर ये बहुत बड़ी चुनौती होगी साहिल पुलिस प्रशासन के, जिसके लिए जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। और कोई चौराहा ऐसा नहीं है साहिल जहाँ पर पुलिस की तैनाती ना हो। और तमाम चौराहे जो है, जैसे शिव मूर्ति चौराहा है साहिल, उसको उसके आगे का रास्ता जो है वो रोक दिया गया है। वहीं उससे पहले रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, शिव मूर्ति से होकर दूसरे रास्ते से हर की पौड़ी जाया जा रहा है और पूरी तरीके से बड़े वाहनों का यहाँ पर रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो कांवड़ मेले में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है स्वास्थ्य और ट्रैफिक को लेकर, कि ट्रैफिक को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, भीड़ भाड़ की स्थिति ना बने। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने काफी तमाम कर रखे थे, ट्रैफिक प्लान बनाए हुए हैं जिनको जमीनी स्तर पर लागू कर दिया गया है। और साहिल मैं आपको बता दूं 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो भारी वाहन है उन पर रोक लगा दी गई है और सुबह 5 बजे से लेके रात में 11 बजे तक ये रोक है। और 20 तारीख से लेकर आगे 30 तारीख तक पूरी तरीके से बड़े वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा ताकि भीड़ भाड़ की स्थिति कम हो, क्योंकि इतनी भारी तादाद में साहिल कांवड़िए यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर भारी वाहन को नहीं रोका जाएगा तो जगह नहीं बचेगी कांवड़ियों के लिए। इसके लिए रोड के किनारे किनारे जितने भी हरिद्वार के पास के कांवड़ मार्ग है, उस कांवड़ मार्ग के किनारे जितने भी दुकानें बनी हुई थी उनको उसके लिए किया गया है। चलिए आफरीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश भी हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है, कांवड़ मेले को लेकर यातायात से लेकर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर सुदृढ़ करने के दावे यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियाँ वहाँ पर देखने को मिल रही है?
देखिए शाहिल, आज की अगर बात करें तो आज से जो कांवड़ यात्रा है उसकी शुरुआत हो गई है। विधिवत तरीके से जो पूजा अर्चना है उसका दौर हरिद्वार धर्म नगरी में जारी है। इसके साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर यात्रियों का जो कांवड़ यात्री है उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें तो आज से जल ले जाने की जो प्रक्रिया है वो भी आरंभ हो गई है। तो निश्चित तौर पर आज पहला दिन सावन का है और ऐसे में जो तमाम जो कांवड़ यात्री हैं वो हरिद्वार का रुख कर रहे हैं, उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि गौमुख तक भी जो यात्री हैं वो पहुंचते हैं और वहां से जो जल है उसे लेकर के अपने अपने शिवालय पर पहुंचते हैं और जलाभिषेक किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब यात्रा की दृष्टि का तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं। और अगर बात करें तो सुरक्षा की लिहाज से डीजीपी अशोक कुमार की तरफ से तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी ड्यूटी पर तैनात किया गया है। तमाम जगहों पर उनको चप्पे चप्पे पर रखा गया है। किसी भी हाल में कोई इस तरह की घटना सामने आए जिससे कि जो यहाँ का जो माहौल है वो खराब हो सके। लगभग अगर बात करें तो 10,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। और यही नहीं बल्कि कांवड़ियों के भेष में भी जो वेशभूषा है उसमें भी जो सुरक्षा कर्मी है वो नजर आएंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि कांवड़ यात्रा को भव्य तरीके से बनाए। अगर बात करें तो लगभग 2 साल का जो वक्त था उसमें कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार अगर बात करें तो लगभग 4 करोड़ से ज्यादा जो यात्री हैं कांवड़ यात्री हैं वो उत्तराखंड का रुख करने वाले हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। उनकी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो या खाने पीने की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं या उनके रहने के लिए भी जो व्यवस्थाएं उसके पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर वही बात की जाए तो यही हरिद्वार तक ही कांवड़ यात्रा सीमित नहीं रहती है। जैसे मैंने बताया कि कुंभों भी पहुंचते हैं लोग। और नीलकंठ की अगर बात करें तो नीलकंठ भी लोग यहाँ पर जाते हैं। माना जाता है कि नील नदी है, नील गंगा है, वहां से जल उठा करके जो कांवड़ श्रद्धालु हैं वो अपने शिवालयों में पहुंचते हैं और जलाभिषेक किया जाता है। माना जाता है कि जो समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था उसके बाद जो भगवान शंकर ने विष पिया और उसके बाद जो उसकी भक्त थी उसको कम करने के लिए गंगा की धारा निकाली गई और उस धारा में इसे नीलापन देखा गया। तो नील जो गंगा है उस नील गंगा का भी जो जल है उसे पवित्र माना जाता है और उस पवित्र जल को यहाँ से अभिषेक के लिए ले जाया जाता है। तो बहुत खास दिन है कांवड़ यात्रा को लेकर के। अगर सावन की बात करें तो आज सावन का पहला दिन है और ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में बड़ी जोर शोर से यहाँ पर शिव भक्त उमड़ करके पहुंच रहे हैं। पूरी धरती अगर बात करें धर्म नगरी की तो एक तरफ से यहाँ पर शिवमय हो गई है, भक्तमय हो गई है। तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में दिख रहा है। जिस तरह से जोश यहाँ पर शिव भक्तों के अंदर दिखा, कई मील दूर चल करके शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। एक बड़ा जुनून इन लोगों के अंदर देखा जा रहा है। कहीं न कहीं जो शिव भक्त हैं उनमें बहुत जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो शिव भक्त हैं तो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। शासन और प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही हैं। ठीक है, चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।